कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर वहां पे लगी एक प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत होगी और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी भी वहां लगाई गई है। आर्य समाज की युवा शक्ति, हम जानते हैं कि आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देता है और किस तरह से देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागृति में एक अहम व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको आज एक बार फिर याद करने का मौका है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देखते हैं कि एक दिन भारत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करता है, दूसरे दिन यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो हम साफ तौर पे देखते हैं कि जिस तरह से अगर भारत स्पीड और स्केल के रास्ते पर आगे बढ़ चला है, लेकिन साथ ही साथ विकास के साथ साथ आध्यात्म की अगर बात करें, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ने की बात करें, तो वो उसकी भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है पूरे विश्व के सामने कि कैसे विकास और आध्यात्म और संस्कृति एक साथ चल सकते हैं, हम सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का अलग जगाने का काम किया था। आज देखिए, तकरीबन 1200 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं देश भर में जो आर्य समाज की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से शिक्षा में जो बालिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी शिक्षा पर जोर देने का काम आर्य समाज से जुड़े तमाम शैक्षिक संस्थान करते हैं। और ये दिखाता है कि भारतीय परंपराओं से किस तरह से शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्य समाज से जुड़े तमाम स्कूल, तमाम संस्थान इस बात के उदाहरण हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो नई शिक्षा नीति पर काम हुआ है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है, वो ये बताती है किस तरह से भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाए, किस तरह से भारतीय भाषाओं में जो उच्च और तकनीकी शिक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। इस तरह से प्राथमिक स्तर पे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। वो काम मोदी सरकार की अगुवाई में नई शिक्षा नीति के जरिए लागू किया गया है और हम देखते हैं कि उसका आने वाले जो वर्षों में जो असर है बहुत व्यापक असर होगा। जब हम अपने संस्कृति पर और गर्व करेंगे, जब हम अपनी भारतीय संस्कृति की परंपराओं को, जब भारत के इतिहास को और बेहतर से जो हमारे युवा है, जो भावी पीढ़ी है, वो समझ पाएंगे, तो निश्चित तौर पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस अलग को, शिक्षा के अलग को जगाने का काम आज से तकरीबन 200 वर्ष पहले किया था। और हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा एक वो माध्यम है जिसके जरिए समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, तमाम कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। और उस अलग को जो उन्होंने जगाने का काम किया था, आज हम देखते हैं कि देश और दुनिया में उनकी जो शिक्षा है, तमाम संस्थानों के माध्यम से, शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से, अन्य संस्थानों के माध्यम से पल्लवित हो रही है, आगे बढ़ रही है, शिक्षा का अलग जगा रही है, ज्ञान का अलग जगा रही है। तो निश्चित तौर पर भारतीय परंपराओं में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को लेकर देखते हैं कि दुनिया भर में एक अलग जगाई गई थी जो अनवरत आगे बढ़ रही है। और तमाम जो गुरुकुल के जो छात्र छात्राएं हैं, जहाँ आज इस समारोह में मौजूद भी है, उत्साहित भी है, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें भी ये दिखाती है किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने जो एक अलग जगाई थी, वो ज्ञान की अलग निरंतर पल्लवित हो रही है, आगे बढ़ रही है। अनेक संस्थानों के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर मौजूदा दौर में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उसमें भी भारतीय शिक्षा पद्धति पर, भारतीय परंपराओं पर बहुत जोर है। और निश्चित तौर पर उसमें हम देख रहे हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया गया है। इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो गणमान्य व्यक्ति है वो मंच पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो संस्कृति मंत्री है, वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री है, विदेश राज्य मंत्री है, अर्जुन मेघवाल जो
संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, साथ ही साथ तमाम आर्य समाज से जुड़े गणमान्य व्यक्ति वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम का जो मुख्य समारोह, जहाँ पर समारोह होना है, वहां पर अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत उत्साह का माहौल है जब हम तालियों की गड़गड़ाहट भी सुन रहे हैं। और आज हम जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती के अवसर पर, जब दुनिया भर में 2 वर्ष तक उन कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है जिसकी मुख्य शुरुआत आज से ही हो रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो निश्चित तौर पर आर्य समाज को मानने वाले, आर्य समाज की शिक्षाओं को प्रचार प्रसारित करने वाले और आर्य समाज से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही साथ आज भारतीय परंपराओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती के मौके पर इतने बड़े समारोह का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर इस मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम देख सकते हैं कि मंच पर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अभिनंदन कीजिए। उनसे ऊर्जा लीजिए, उनकी ऊर्जा से